झारखंड में विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होना तय है। पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होगा, जिसके लिए 683 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपने अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें अभी जो केंद्र में सरकार जिसकी चल रही है भाजपा की, आज हम भाजपा के संबंध में बात करेंगे कि झारखंड में उसकी क्या स्थिति है। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार केंद्र में है, वो एन केन प्राकारेण झारखंड में भी अपना सरकार बनाना चाहती है, लेकिन इसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए स्वयं नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई वरीय नेता झारखंड के दौरे पर इन दिनों चल रहे हैं। लोगों का कहना है, जो भी नेता आ रहे हैं वो लोग अपने अपने केंद्र की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं और झारखंड की सरकार, जहां हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी थी। जेल से आए लौट करके उसके बाद कई योजनाएं चलाई। बावजूद इसके लोगों का यह कहना है, यानी भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर हमारी सरकार आई तो निश्चित तौर पे यहाँ विकास का कार्य होगा। और अभी जो सरकार में है, जिस पार्टी की सरकार है, वह भ्रष्टाचारी है, वह अनुशासनहीन है। इसके सरकार में लूट खसोट ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर नेता लोग यहाँ पे कई जांच के दायरे में हैं और कई नेताओं के यहाँ छापेमारी, चाहे ED की हो या CBI की हो, चल रही है। इसी संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे, या सब लोग जानते हैं कि आखिर भाजपा को इतनी मशक्क़त क्यों करनी पड़ रही है। भाजपा को इतनी मशक्क़त इसलिए करनी पड़ रही है कि भाजपा का जो अपना कैडर है, भाजपा के जो अपने कार्यकर्ता हैं, वे काफ़ी नाखुश हैं। नाखुश इसलिए हैं कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है भाजपा के बैनर से, यानी जिनकी जिम्मेवारी है कमल फूल खिलाना, वे कार्यकर्ता लोग, भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये बाहरी हैं। बाहरी लोग कितना फूल खिलाएंगे कमल का, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हालांकि दिखावे के लिए वे साथ जरूर चल रहे हैं, लेकिन मन से वे साथ नहीं हैं। अब लोग यह भी कहते हैं, राजनीतिक प्रेक्षकों का यह कहना है कि झारखंड में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, वे स्वयं झारखंड विकास मोर्चा के नेता रहे हैं और वे भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का तमगा दे दिया गया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना करके यहाँ काम करने का मौका दिया गया। और जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो स्वाभाविक तौर पे जो उनके पुराने मित्रगण थे, उनके पुराने कार्यकर्ता थे, उन्हें ही ज्यादा तरजीह दी गई। मसलन आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्यरत हैं अमर बावरी। अमर बावरी JBM के नेता रहे हैं और JBM के नेता रहने का सौभाग्य उन्हें मिला है और यही वजह है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया। अब वो कितना काम कर पाएंगे भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए, वे वही जाने। लोगों का कहना है कि जो भी लोग हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें देखना नहीं चाहते, उनके कार्यों या उन्हें मदद करने की उम्मीद तो बाद में है, उन्हें तरजीह तक नहीं दी जाती है। पिछले दिनों जब टिकट बंटवारे का जो समय चल रहा था, उसमें 36 लोगों का नाम सूची में दर्ज किया गया और 36 लोग ऐसे लोगों को चुनाव चिन्ह दिया गया विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, जो JBM के नेता रहे हुए हैं। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें खुद बाबूलाल मरांडी और अमर बावरी तो हैं ही। इसके अलावा पलामू प्रमंडल की अगर बात करें तो पलामू प्रमंडल में 9 सीटों में 8 सीट वैसे लोगों को दिया गया है जो भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहे हैं।
और भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहे हैं तो वो भाजपाइयों के लिए बहुत बेहतर कार्य कर रहे होंगे, यह चिंतनीय विषय है। ये वहां के लोग ही जानते हैं। बात करें हुसैनाबाद की, मिथिलेश, भानु प्रताप शाही, सत्येंद्र नाथ तिवारी, गढ़वा रामचंद्र चंद्रवंशी, शिवपूजन कुशवाहा, आलोक चौरसिया, पुष्पा देवी, प्रकाश राम समेत कई ऐसे लोग हैं। हम बात कर लें कोल्हान की तरफ की, जहां मधु कोड़ा, रघुवर दास की पतोहू पूर्णिमा, चंपाई सोरेन, उनके पुत्र, कई ऐसे नाम हैं। संथाल की बात कर लें सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, जो बाहर यानी दूसरे पार्टी से आए और भाजपा में शामिल हुए, उन्हें सम्मानित करते हुए उन्हें टिकट थमा दिया गया और वे क्षेत्र में चले गए। हालांकि शुरुआती दौर में भाजपा कार्यकर्ताओं का उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा। कई भाजपा नेता इसी कारण भाजपा को छोड़कर चले गए। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि कई ऐसे नेता जो भाजपा छोड़कर चले गए, जो चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में कूद गए, नॉमिनेशन तक उन लोगों ने कराया, उन्हें संगठन से बाहर निकाल दिया गया, यानी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। जो स्वयं बाहर निकल गए, उन्हें निकालने से क्या फायदा। अगर यही कार्रवाई करनी थी तो अगर वे पहले किए होते तो संभवतः कुछ लोग भाजपा में ही रह जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उन्हें डर था कि अगर और ज्यादा करेंगे तो कई लोग कहीं भाग नहीं जाएं। राजनीतिक प्रेक्षकों का यह कहना है कि हेमंत सोरेन बरहेट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल में उनकी उम्र 7 साल बढ़ गई। इस मामले को लेकर शाही जी ने, भानु प्रताप शाही ने, या एक नेता हैं भाजपा के बड़े नेता, उन्होंने मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया जरूर, लेकिन जितनी जोर से आवाज उठानी चाहिए थी वे नहीं उठा पा रहे हैं। उन्हें यह डर है, उन्हें भय है कि अगर इस मामले को हमने उठाया तो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से हमारी सीट उसी तरह से गायब हो जाएगी जिस तरह से पार्लियामेंट में, संसदीय चुनाव में हम वहां से गायब हुए। यानी भाजपा की वहां से जो स्थिति बनी, जो कहते थे कि हम यहां हमारी पकड़ है आदिवासियों के बीच में, वे भी चुनाव हार गए। और यही वजह है कि इस मुद्दे को भी उन लोग उठाने में डर रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि भाजपा आज बोरो प्लेयर पर अपना शासन वापस लेना चाहती है और यहां सत्ता चाहती है, और यह सत्ता उन्हें मिलेगा बोरो प्लेयर पर। बोरो प्लेयर में कितना दम है, यह चुनाव परिणाम ही बताएगा। धन्यवाद।